हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस। एसएससी जीडी एग्जाम 2018 से लेकर के 2024 तक के सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का सलूशन आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया जाता है। साथ में स्पेशल PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है, जहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13/2/2019 को कंडक्ट हुआ थर्ड शिफ्ट का ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। तो सबसे पहले रीजनिंग वाला सेक्शन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही रूप में आएगा। यहाँ पर देखिए श्रृंखला दी गई है। पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यहाँ पर Q से O हो गया, मतलब 2 घटाया है, ये 17 से 15। फिर O से M हुआ तो -2 किया है। फिर यहाँ पर M से K हो गया, -2 किया है। यहाँ पर -2 करेंगे तो I होगा फर्स्ट लेटर। सेकेंड लेटर देखेंगे तो देखिए L से N हो गया, मतलब 12 2 14 +2 किया है। फिर N से P हुआ तो +2 किया है। फिर R हो गया तो +2 किया है। तो R में +2 करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 18 2 20 T आएगा। अब देखिए थर्ड लेटर देखेंगे तो A से Y हो गया, -2 किया है। Y से W हुआ, -2 किया है। W से 21 हुआ, -2 किया है। तो 21 में जब -2 करेंगे तो 19 होगा, अर्थात यस। तो ITS इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प सेकेंड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए श्रृंखला पहले लिख लेते हैं 15, फिर नेक्स्ट है 19, फिर 35, नेक्स्ट 71 और अगला है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए 15 19 का यदि डिफरेंस देखें तो 4 का अंतर है, अर्थात +4 किया है। 19 और 35 का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 16 का अंतर है, आप घटा के देखेंगे तो +16 किया है। 35 71 का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 36 का अंतर है, अर्थात +36 किया है। तो देखिए ये 2 का स्क्वायर है, अगला ये 4 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर ले रहा है। फिर आगे 6 का स्क्वायर है, तो अगला लेगा 8 का स्क्वायर। 2 2 का डिफरेंस, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, अर्थात +64 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आ जाएगी। देखिए 4 1 5, इकाई में 5 होगा और 7 6 13, तो मतलब 135 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट शब्द झगड़ा है, तो झगड़ा का तीव्र रूप होता है युद्ध। उसी प्रकार इच्छा का तीव्र रूप हो जाएगा आकांक्षा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिए ये जो आकृति है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही है, वो भी 45 डिग्री। यहाँ पर 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 45 डिग्री मुड़ी है एंटी क्लॉक, ये भी 45 डिग्री है। तो अगला 45 डिग्री जब मोड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो विकल्प थर्ड आकृति प्राप्त होगी। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा, पहले सभी को लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर पहले देखेंगे तो D से I हो गया, अर्थात +5 किया है। यहाँ पर फर्स्ट लेटर में +5 किया है, 4 5 9 होता है। फिर 6 से देखिए यहाँ पर 11 हो गया, तो 6 5 11, अर्थात +5 यहाँ भी किया है। और 8 5 13 होता है, तो यहाँ भी +5 किया है। तो अगले में भी देखिए यहाँ पर +5 करेंगे तो 5 5 10 होगा, जो कि J होता है क्रमांक। यहाँ पर 5 प्लस करेंगे तो ये 7 5 12 हो जाएगा, अर्थात L हो जाएगा। और 9 में 5 प्लस करेंगे तो 9 5 14 होता है, अर्थात N। तो JLN इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, क्योंकि यह एक देश का नाम है, बाकी सभी राजधानियाँ हैं। ये तीनों राजधानियाँ हैं देश की। जैसे फर्स्ट है वियना, तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है। यहाँ पर देखिए कैनबरा, तो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा काबुल, ये अफ़गानिस्तान की राजधानी है, अफ़गानिस्तान। तो इस तरह से ये देशों की राजधानियाँ हैं। जबकि विकल्प बी में बहरीन, ये देश है, इसकी राजधानी होती है मनामा, बहरीन की राजधानी है मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें यक्ष से चिन्हित आकृति समाहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आपकी आकृति देखिए यहाँ पर जो दी गई है, ये आकृति समाहित है फर्स्ट नंबर में। देखिए ज्यों का त्यों इसी तरह आकृति बनेगी। यदि फर्स्ट नंबर देखें तो सेम आकृति ये समाहित है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। यहाँ पर देखिए फर्स्ट विकल्प में देखें तो इसका 9, 9, 5, 14 और 14, 20 यदि सभी के क्रमांकित मान को प्लस करें तो यहाँ पर 34 आएगा फर्स्ट में। सेकंड में देखेंगे तो 19, 7, 28, 28 और 8 34 होता है। सॉरी, यहाँ पर 19 और 7 है 26, 26, 8 34, यहाँ पर भी योगफल 34 आएगा तीनों डिजिट का। नेक्स्ट देखेंगे अगले के क्रमांकित मान तो 8, 11, 8, 19 और 19 और 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15, 19, 34 होता है। तो यहाँ पर तीनों में योगफल देखिए 34 आ रहा है, तो इसलिए विकल्प 4 अलग है इसका, क्योंकि यहाँ पर 20, 8, 28 और 28 में 19 जब प्लस करेंगे तो 47 होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 इसका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर आयोलॉजी को नवासी के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बायोलॉजी को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले लिख लेते हैं दोनों शब्द। यहाँ पर देखिए सभी का क्रमांकित मान लिखेंगे तो ओ का क्रमांक 15, पुनः 15, यल का क्रमांक 12, फिर ओ का क्रमांक 15, जी का क्रमांक 7, वाई का 25। अब यहाँ पर देखिए सभी के क्रमांकित मान को जब प्लस करेंगे तो 89 योगफल आएगा। आप यहाँ क्रमांकित मान जोड़ लेंगे। अगले में भी देखिए क्रमांकित मान भी का 22 होता है, आई का 9 होता है, आर का 18, ओ का क्रमांक 15, यल का क्रमांक 12, फिर ओ का क्रमांक 15, जी का क्रमांक 7 और वाई का क्रमांक होता है 25। अब इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो इनका योगफल आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया हुआ है 123 आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जिससे यह आकृति यक्ष के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना होगा। तो ऑप्शन से आप वो आकृति चुने जो यहाँ पर रखने पर ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन में दी गई जानकारी को अनुसरण करता है या करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 कथन है। फर्स्ट कथन है सभी बकरियां कुत्ते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं सभी बकरियां कुत्ते हैं। पहले डायग्राम बना लेंगे। अंदर वाला डायग्राम बकरियों को इंडिकेट करेगा, बाहर वाला डायग्राम कुत्ते को। अब इसमें देखिएगा आगे कह रहा कि कुछ बकरियां गाय हैं। तो कुछ बकरियां गाय हैं तो या तो इसमें इसको काटेगा केवल अंदर वाले डायग्राम को, सॉरी, कुछ बकरियां गाय हैं अंदर, या कि फिर और अंदर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब इसमें देखिएगा निष्कर्ष कह रहा कि कुछ कुत्ते गाय हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कुत्ते गाय हैं, तो बाहर से अंदर की ओर जा रहा, तो अतः निष्कर्ष फर्स्ट करेक्ट है, ये करेक्ट होगा। और सेकंड यहाँ पर देखिएगा, सेकंड कह रहा कुछ गाय कुत्ते हैं। तो देखिए बाहर से अंदर की ओर भी इसमें यही कंडीशन लगेगी। कुछ की कंडीशन दोनों में लगती है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अर्थात दोनों निष्कर्ष करेक्ट है। तो देखिए इसमें विकल्प दिया हुआ है, इसका विकल्प 4 करेक्ट है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। देखिए बिंदुकित यदि रेखा पर यहाँ से मोड़े यदि इसको, तो ये दिखाई देगा ऑप्शन नंबर 2 के जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए यहाँ पर कल्पना और अनुमान का आपस में जो संबंध है, तो उसी प्रकार शांत का संबंध होगा गंभीर से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, गंभीर होगा। देखिए यहाँ पर अनुमान मन की एक कल्पना है, तो उसी प्रकार गंभीरता शांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुस्तकालय में केवल एक शब्दकोश है जिसका उपयोग लाइब्रेरी में केवल एक ही शब्दकोश है। देखिए दोबारा रिपीट हो गया, जिसका उपयोग 6 छात्रों PQ, RS, T और U द्वारा अलग अलग करके किया जाता है। तो यस क्यू के तुरंत बाद, यहाँ पर डायग्राम बनाते जाएंगे, यस जो है ये क्यू के तुरंत बाद और पी से पहले उपयोग करेगा। तो पी से पहले मतलब पी इसके बाद होगा, सॉरी
यहाँ पर P आ जाएगा क्योंकि P से पहले, तो P आ जाएगा इसके नीचे, यहाँ पर लिखेंगे P से पहले Q के बाद। आगे देखिएगा और T R के तुरंत बाद, T R के तुरंत बाद, तो नीचे यहाँ पर लिखते हैं R के तुरंत बाद T, और U से पहले इसका उपयोग करेगा। तो U से पहले मतलब सबसे नीचे आ जाएगा U। R P के बाद शब्दकोश का उपयोग करेगा। R जो है ये P के बाद ही आता है, इसलिए इसको नीचे ही सेट करेंगे 3 को, और ये 3 ऊपर। आप कह रहा है कि अंत में शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा, तो अंत में शब्दकोश का उपयोग करेगा U। तो इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। यहाँ पर देखिए दर्पण को जब दाईं ओर रखेंगे यहाँ पर, तो लेफ्ट टू राइट इसके चेंज हो जाते हैं, राइट लेफ्ट तरफ चले जाएंगे सभी लेटर, और लेफ्ट वाले राइट तरफ, तो कुछ लेटर की आकृति चेंज हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए Q जब आएगा इस साइड, तो अभी Q ऐसा है, तो जब इस तरह इस साइड आएगा तो नीचे इस तरफ होगा। देखिए इसमें ऊपर साइड बना हुआ Q, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो गए, दोनों ऑप्शन। और यहाँ पर देखिए इसका सेकंड भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यन ज्यों का त्यों बना हुआ है, जबकि यन जब इस तरह लिखा हुआ है तो जब इधर साइड आएगा तो कुछ आकृति ऐसे बन जाती है यन की, तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कथन है, सभी पक्षी प्याले हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे सभी पक्षी प्याले हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं ये अंदर पक्षी और बाहर के लिए यहाँ पर प्याले। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ प्याले बिल्लियाँ हैं, तो कुछ प्याले बिल्लियां हैं, तो इसको इस तरह से काट देते हैं। अब आगे देखिएगा, ये 2 कथन थे, अब 2 निष्कर्ष है। पहला है सभी पक्षी बिल्लियां हैं, देखिए सभी पक्षी बिल्लियां यहाँ पर, जबकि पक्षी और बिल्लियां में दूर दूर है, कनेक्शन एक भी नहीं है, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। और सेकंड देखिए कुछ प्याले पक्षी हैं, तो कुछ प्याले पक्षी यहाँ पर बाहर से अंदर की ओर कुछ की कंडीशन फॉलो होती है, तो अतः सेकंड इसका निष्कर्ष करेक्ट है। तो अतः अनुसरण 2 इसका, यहाँ पर देखिए विकल्प देखेंगे तो विकल्प थर्ड करेक्ट है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए श्रृंखला दी गई है 7, 18, 40, 73, फिर इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ 7 और 18 में यदि डिफरेंस देखें तो 11 का अंतर है, मतलब प्लस 11 किया। फिर 18, 40 में अंतर देखें तो यहाँ 22 का डिफरेंस है, तो अर्थात प्लस 22 किया। 40 और यदि 73 में अंतर देखें तो 33 का अंतर है, तो अर्थात प्लस 33 किया है। अब अगला टर्म पाना है, तो देखिए 11 के मल्टीपल है 11, 11, 11 दूनी 22, 11 33, अगला 11 चौक 44 प्लस करेंगे तो देखिए 4 3 7 हो जाएगा इकाई में, और 7 4 11, अर्थात 117 हो जाएगा। विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक निश्चित कूट भाषा में देखिए कोंकोलॉजी को YGOLOCNOC के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में देखिए पहले लियोग्राफी को कैसे लिखे जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो ओंकोलॉजी है, तो इसका लेफ्ट टू राइट मतलब विपरीत क्रम में लिख दिया है, इसको इस साइड ले आया है, पूरे अक्षर लेफ्ट टू राइट यहाँ लिख दिया। देखिए इधर साइड से यदि लिखेंगे Y तरफ से, तो देखिए YGOL, तो ये देखिए YGOL, ये राइट वाला पूरे राइट टू लेफ्ट कर दिया है, मतलब विपरीत क्रम में पूरे अक्षरों को लिख दिया है। इसी तरह यहाँ पर पैलियोलॉजी को भी पैलियोग्राफी को भी इसी तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर Y तरफ से लिखेंगे तो ये 4th करेक्ट होगा। YHPA, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ YHPARGOEALAP, ये यहाँ पर 4th नंबर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट यदि देखें तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेगा तो 16, 25, 41 होता है। यहाँ पर इस ब्रैकेट में वैल्यू आ गई। यहाँ 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और दोनों को जब प्लस करेंगे तो 36, 64, 100 होता है। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49, और प्लस विकल्प देखिए 6 का स्क्वायर यहाँ पर लेंगे तो 6 6 36, 49, 36 जोड़ने पर आएगा 85,
तो यहाँ पर 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके भोजन कर रहे हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर दिया है ए एफ के सामने और बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जी एफ और डी के बीच में है, एच डी के बाईं ओर है, ई ए सी और ए के बीच में है। तो ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? सबसे पहले तो 8 पर्सन की यहाँ पर अरेंजिंग यहाँ पर सेट कर लेंगे, सिटिंग अरेंज। तो देखिए यहाँ पर ऐसे 8 पर्सन की होती है सिटिंग। अब ये केंद्र की ओर मुंह करके सभी बैठे हुए हैं। यहाँ से सेट करेंगे, ए एफ के सामने बैठा है तो एफ ऊपर लिख लेते हैं, ए को लिख लेते हैं नीचे। और कह रहा कि और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है तो देखिए बी को यहाँ बैठाएंगे तो बी के दाईं ओर तीसरा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरह से बी को यहाँ पर बैठा लिए। आगे कह रहा जी एफ और डी के बीच में बैठा है तो जी जो है एफ और डी के बीच में है तो यहाँ पर जी को बैठाएंगे एफ और डी के बीच में। एच डी के बाईं ओर बैठा है तो एच को बैठा लेंगे डी के बाईं ओर। आगे देखिएगा ई सी और ए के बीच में बैठा है तो ई सी और ए के बीच में बैठा है तो सी और ए के बीच में ई को बैठा देंगे। तो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा? देखिए यहाँ पर ए है, ए के दाईं ओर तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा बैठेगा जी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं भारत, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। अब ये 3 शब्दों के लिए उचित वर्ग होगा, यहाँ पर देखेंगे विकल्प सेकंड इसका करेक्ट है। देखिए बाहर वाले डायग्राम को भारत से इंडिकेट करेंगे, यह भारत हो गया। भारत के अंदर एक स्टेट राज्य है आंध्र प्रदेश तो यहाँ पर लिख लेंगे आंध्र प्रदेश अंदर वाला, और उसके अंदर है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के तो यहाँ पर हो जाएगा विशाखापत्तनम। तो इस तरह से इसका सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है। 7 मित्र ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। यस एक छोर पर बैठा है, क्यू यस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है तो आर टी के बाईं ओर बैठा है तो पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? सबसे पहले तो 7 पर्सन की यहाँ पर अरेंजिंग कर लेंगे, 4 5 6 7। और देखिए फेसिंग डायरेक्शन नहीं दिया तो मान लेते हैं कि सब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो ये सभी का राइट हो जाएगा और ये सबका लेफ्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कह रहा है कि यस की एक छोर पर बैठा है तो यस या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ, अभी कंफर्म नहीं है। क्यू यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तो देखिए यहाँ यदि यस बैठाते हैं तो इसके दाईं ओर अब जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ से यस को कैंसिल आउट कर देंगे तो यस बैठेगा यहाँ। यस के दूसरे स्थान पर दाईं ओर क्यू बैठा है तो क्यू को इधर बैठाएंगे। अब देखिए पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है तो ओ और क्यू के बीच में बैठा तो ओ को यहाँ रखेंगे और क्यू यहाँ है तो दोनों के बीच में यहाँ पर पी बैठा है। आगे देखिएगा यू किसी छोर पर नहीं बैठा तो इसको अभी छोड़ देंगे। आर टी के बाईं ओर बैठा है तो देखिए टी को यहाँ रखते हैं तो टी के बाईं ओर बैठा है आर, इधर हो जाएगा आर। और यू किसी छोर पर नहीं बैठा तो यू इधर बचा कुचा जो जगह है तो यू हो जाएगा। कह रहा पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है तो पी के ठीक दाईं ओर बैठा है, देखिए राइट साइड ओ बैठा है तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है। दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले योग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बाकी में यदि दूसरे में देखें तो 7 6 13 2 15, यहाँ पर अंकों का योग 15 आ रहा है। इस संख्या के अंकों का योग 7 5 12 3 15, यहाँ भी 15 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 9 1 10 5 15, यहाँ भी 15 आ रहा है। तो इसमें देखिए 6 6 12 12 5 17, इसमें 17 आ रहा है तो इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? यहाँ पर देखिए समीकरण है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर यदि थर्ड में देखें तो प्लस और माइनस को केवल बदलना है तो आप प्लस और माइनस पर फोकस करेंगे, बाकी जो कहते उतार देना है। तो देखिए 24 प्लस की जगह पर अब देखिए माइनस लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा 2, फिर गुणे 2 लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, फिर यह माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, फिर 6 भागे 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 भागे 3 और बराबर प्राप्त होना चाहिए 22। तो यहाँ देखिए 24 तो रहेगा, यहाँ 2 दूनी 4, तो 24 में जब 4 घटाएंगे तो यहाँ 20 वैल्यू बचेगी और 6 में 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 20 और प्लस 2 22 के बराबर आ रहा है।
अतः इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। प्लस और माइनस चिन्हों को परस्पर बदलने पर यह समीकरण सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा 19 से देखिए 441 हो गया, तो देखिए 19 में यदि प्लस 2 करेंगे तो 19 2 21 होता है और 21 का वर्ग 441। उसी प्रकार 17 प्लस 2 करेंगे तो 17 2 19 होता है और 19 का वर्ग होता है 361। तो अतः विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा, प्लस 2 करके स्क्वायर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ से जीके क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान ने किस देश से अपनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गेहूं। बाकी यहाँ पर देखिए सोयाबीन, मछली और चना, ये तीनों ही प्रोटीन के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सत्ता प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस देश से प्रेरित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अगस्त 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, इंफ्रारेड तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोंडवाना भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घोल आवश्यक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो ये नायनमार धार्मिक संप्रदाय है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, एलिमेंट्री कैनाल आहार मार्ग के अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पित्तरस अग्नाशयी रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, शून्यकाल, 0 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस जलीय जीव में गलफड़े अर्थात गिल्स नहीं होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर 10, अर्थात 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 49 है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शतरंज। अब यहां से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 25 क्वेश्चन लगातार। क्वेश्चन नंबर 51 है, नीचे दिए गए डेटा अलग अलग अंक प्राप्त करने वाले कक्षा ए तथा कक्षा बी के छात्रों की संख्या दर्शाता है। यहाँ पर देखिए कह रहा कि ए तथा बी का संयुक्त माध्य क्या है, तो अलग अलग माध्य निकालना होगा, ए का पहले फिर बी का, फिर इसके बाद संयुक्त माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो मध्य बिंदु यक्स निकाल लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि इस वर्ग दोनों को जोड़ करके, ये जो वर्ग है 0 से 2 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो 0 2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, 2/1 1। यहाँ पर 4 2 6, 6 का हाफ 3 हो जाएगा। आगे यहाँ पर 6 4 10, 10 का हाफ 5 हो जाएगा। तो 2 2 बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 5 आएगा, फिर आगे यहाँ पर देखिए 7 आएगा। 5 के बाद यहाँ पर लिखेंगे 7, 5 यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7, फिर 7 2 9, फिर 9 2 11, इस तरह 2 2 बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए एफ है कक्षा ए के छात्रों की संख्या, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी एफ है कक्षा बी के। तो ए का निकालना है एफ इंटू एक्स, यक्स इंटू एफ करेंगे तो ए वाला आपको फाइंड हो जाएगा एफ इंटू यक्स। यहाँ पर देखिए जब 1 का 3 से गुणा करेंगे, इस 1 का 3 से, तो 3 1 कम 3, इसी तरह सब का गुणा करते जाएंगे, फिर 3 चौक 12, फिर अगला हो जाएगा 5 1 कम 5, फिर यहाँ पर 7 1 कम 7, 9 1 कम 9, और 11 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। बी का इसी तरह फाइंड कर लेंगे, यक्स का एफ से गुणा करेंगे, मतलब 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, यहाँ पर लिखते जाएंगे, यहाँ पर एफ इंटू यक्स फाइंड हो जाएगा बी वाला, तो 2 आएगा। फिर आगे देखिए 3 1 कम 3, इस तरह आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 15, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 7 1 कम 7, 9 1 कम 9, और 11 दूनी 22। अब दोनों को आपको यहाँ प्लस कर लेना है, ए और बी का एफ एक्स, और यहाँ पर ए का एफ और बी का एफ प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 3 7, 7 3 10, ए में कुल छात्र 10 हैं, बी में यहाँ 2 1 3 3 6, 6 4 10, बी में टोटल छात्र 10 हैं। तो 10 और 10 टोटल 20 छात्र हो गए। एफ इंटू एक्स ए का याद जोड़ लेंगे तो 12 3 15, 15 5 20, 7 27, 27 9 36, यहाँ पर 36 योग आएगा। यहाँ पर इसको जब आपस में प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर योगफल आ जाएगा 58, आप इसको प्लस कर लेंगे। अब 36 और 58 यहाँ पर जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए औसत या माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स को जोड़ और बटे सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स का मतलब दोनों के एफ एक्स को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस 58, और यहाँ पर हो जाएगा दोनों के छात्रों को जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ कहलाएगा, तो 10 10 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 58 जब जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 94, तो यहाँ लिख लेते हैं 94 बटे है 20, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 दह 20, 47 दूनी होता है 94। अब देखिए 10 से जब भाग करेंगे तो 0 हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, अर्थात 4.7, तो संयुक्त माध्य हो जाएगा 4.7। देखिए यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है तो इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है, 4.7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9,000 रुपये है, तो यदि ब्याज की दर 30% हो जाए तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा 3 वर्ष का ब्याज दिया है 9,000 रुपया, तो रेट 15% है, तो ब्याज होता है रेट इंटू टाइम, मतलब 15 इंटू 3 करेंगे तो 45% हो जाएगी ब्याज परसेंट में, और यही 45% की वैल्यू दी है 9,000 के इक्वल। तो यहाँ से 1% फाइंड कर लेंगे, 45 दूनी होता है 90, 1% की वैल्यू हो जाएगी 200। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। आगे कह रहा है यदि ब्याज की दर 30% हो जाए तो 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा? तो देखिए 2 वर्षों का ब्याज निकालना तो 30 इंटू 2 करेंगे, रेट इंटू टाइम, तो 60% में होगा 2 वर्षों का ब्याज। अब देखिए 1% की वैल्यू 200 है, तो 60% की निकालना है तो 60 इंटू 200 कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, और 3 जीरो लगाएंगे तो 12,000 रुपये हो जाएगा। इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 53 है, एक कक्षा में कुल 70 छात्र हैं, 26 लड़कियों का औसत वजन 28 किलोग्राम तथा बचे हुए विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है, तो सभी 70 विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा टोटल, यदि सभी का एवरेज औसत वजन निकालना है टोटल का, तो पहले देखिए 26 छात्रों लड़कियों का औसत वजन 28 किलोग्राम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 इंटू 28, आप फिर प्लस, अब देखिए 70 में यदि 26 माइनस करते हैं तो वैल्यू बचेगी 44, यहाँ पर लिखते थे 44 शेष विद्यार्थी हो गए, उनका औसत वजन 35 किलोग्राम है, तो गुणे कर देंगे 35, तो कुल वजन आ जाएगा शेष छात्रों का। अब बटे टोटल है 70, तो भाग करेंगे 70 से, ये हो जाएगा सभी का एवरेज। तो यहाँ पर देखिए 7 कामन है, क्योंकि 28 और 35 दोनों 7 से डिवाइड होते हैं, तो 7 ले लेंगे कामन, तो अंदर बचेगा 26 इंटू 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, और प्लस यहाँ पर 44 इंटू हो जाएगा, देखिए 7 पना 35, यहाँ पर 5 बार जाएगा, 44 इंटू 5, और भाग करेंगे 70 से। यहाँ से 7 एक कम 7, 7 दहम 70, नीचे तो 10 आया, ऊपर 26 चौको 104 होता है, गुणा कर लेंगे, और 44 पंचे 220 होता है, तो 104 और 220 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 324, भाग कर देंगे 10 से, तो यहीं पर आंसर हो जाएगा 32.4। जब 10 से भाग करेंगे तो 32.4 होगा, जो कि विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है, एक आयताकार मेज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 209 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो मेज की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर परिमाप दिया है, देखिए 60, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, अब बराबर यहाँ पर दिया है 60, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 30 बार जाएगा, 30 दूनी 60, अर्थात a प्लस बी की वैल्यू लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पर 30 प्राप्त होगी। फर्स्ट समीकरण इसको बना देंगे। सेकंड, मेज का क्षेत्रफल 209 दिया है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब a इंटू बी बराबर प्राप्त होना चाहिए 209, ये बनेगा सेकंड समीकरण। आप देखिए यहीं से ऑप्शन से आप सहारा लेंगे, पहले ऑप्शन में देखें तो थर्ड विकल्प में 19 है, यदि लंबाई पूछ रहा है, तो यदि यहाँ 19 रखेंगे तो इधर चौड़ाई 11 होगी, और 19 11 होता है 30 जोड़ने पर, लेकिन 19 इंटू 11 करने पर 209 क्या प्राप्त होता है चेक करेंगे, तो 19 से कम 19 की 9 हासिल 1, 19 से कम 19 1 20, अर्थात ये करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आप फिर यहाँ पर विकल्प से रखेंगे, आपको लंबाई फाइंड करना है तो ऑप्शन का सहारा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है, दो वस्तुओं का मूल्य क्रम से 5:6 के अनुपात में है, यदि पहली वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है तो नया अनुपात 13:11 है, तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए दो वस्तुओं का अनुपात दिया है, दो वस्तुओं का मूल्य का अनुपात 5:6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5:6। अब कह रहा कि पहली वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाया जाता है, तो जब पहली को 30% बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 130 हो जाएगा, और दूसरी वस्तु को कह रहा है कि दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है, तो दूसरी वस्तु में गुणा करेंगे, 100 में -x कर लेंगे, 100 - x, और ये नया अनुपात प्राप्त हो जाता है 13/11। बस इतना आपको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए 13 1 कम 13, यहाँ से 13 दहा में 130 कैंसिल आउट होगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 से तो 2 त्याई 6 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 5 × 5 25 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 13 दहा में 130। अब डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, तिरिया गुणा आपस में, तो देखिए 11 का 5 से गुणा हो, 11 × 5 = 55, और 10 का गुणा करेंगे और तो एक जीरो लगाएंगे 550, और बराबर यहाँ 6 का 100 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 का x से गुणा करेंगे तो -6x। अब यहाँ पर देखिए जब 6x को इस पक्ष में ले आएंगे तो यहाँ +6x हो जाएगा, और 550 को उधर ले जाएंगे तो घटेगा, तो यहाँ वैल्यू बचेगी 50, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 50/6, यहीं पर x फाइंड हो जाएगा, 2 त्याई 6, यहाँ पर 25 दूनी 50, और 25/3 को यहाँ पर लिखेंगे 8.33, भाग करेंगे तो 8.33 प्राप्त हो जाएगा, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है, यू भी तथा डब्ल्यू क्रमशः 15:20:27 के अनुपात में निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में कुल 10,230 रुपए का लाभ कमाते हैं तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए जो निवेश करते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो पूंजी का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है, तो देखिए लाभ का रेशियो हो जाएगा यही पूंजी के अनुपात के बराबर, मतलब 15:20:27,
यहाँ तीनों की लाभ का अनुपात हो जाएगा 15, 20, 27। यहाँ पर U है, ये V है, ये W है। अब देखिए यहाँ कुल लाभ दिया है 10,230, लेकिन अनुपात में जोड़ने पर टोटल लाभ कितना हो रहा, तो अनुपात में जोड़ेंगे तो 20, 20, 40, 10, 50, 7, 5, 12 यानी 62। यहाँ पर 62 होगा, बराबर हो जाएगा 10,230 के। तो एक अनुपात की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 31 दूनी 62, 31 से कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ 31 तिहाई 93, फिर 9 93 हुआ तो 31 तिहाई 93, 1 0, फिर 2 1 कम 2, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 5 10, एक अनुपात की वैल्यू 165। कह रहा कि V का हिस्सा क्या होगा लाभ में, तो V का हिस्सा अनुपात में तो 20 है, तो जब आप V का निकालेंगे तो 20 इंटू कर देंगे 165, तो यहीं पर V का हिस्सा आ जाएगा। तो गुणा करेंगे, देखिए 2 5 10 की 0 हासिल 1, फिर 2 6 12, 1 13 हासिल 1, 2 1 कम 2, 2 1 3 और 1 0 यहाँ पर लगा देंगे तो 3300 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। 10% की छूट देने के पश्चात वस्तु 1071 रुपये की बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। याद रखिएगा CP हमेशा 100% होता है क्रय मूल्य, तो यहाँ प्रतिशत में पहले लिख लेते हैं सभी को, 100% हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है, तो अब यहाँ पर अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस, यानी यहाँ पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है, तो 100 से जब 70% अधिक करेंगे तो 170 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मार्केट प्राइस 170%। अब 10% की छूट देना है, तो देखिए 170 का 10% निकालेंगे, तो जब 170 का 10% आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट होगा प्रतिशत की वजह से, तो 17 आएगा। यहाँ पर 17 आप माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10% की छूट देने के बाद, तो 153% हो जाएगी सेलिंग प्राइस परसेंट में। और यहीं पर वैल्यू दिया है, देखिए 1071 की बेची गई, तो 153% की वैल्यू 1071 के बराबर है। यहाँ लिख लेते हैं पहले 153% बराबर 1071, तो 1% की निकालना है तो ये जाएगा 7 बार, 1% की वैल्यू हो जाएगी 7, 153 7 1071। आपको फाइंड करना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तो 100% है, तो आप जब CP फाइंड करेंगे तो 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100 इंटू कर देंगे 7, क्योंकि 1% की वैल्यू 7 आई है, तो 100 इंटू 7 करेंगे तो 700 रुपये हो जाएगा। इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 है, 2 स्क्वायर गुणे 3 की घात 5 गुणे 7 की घात 3 तथा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 गुणे 7 की घात 1 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। देखिए यहाँ पर LCM फाइंड करना है, तो LCM में सभी आधार ले लेते हैं, 2 3 7, देखिए आधार में है 2 3 7 दोनों में, तो यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 7। अब अधिकतम पावर यानी मैक्सिमम पावर लिखेंगे, तो 2 में देखिए 2 की अधिकतम घात है 4, और 3 की भी अधिकतम घात लिखेंगे तो 3 में अधिकतम घात है 5, और 7 की मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 7 में 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर 3, यही इसका LCM हो जाएगा, जो कि विकल्प थर्ड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 है, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 विभिन्न वस्तुओं P1 P2 P3 P4 P5 P6 तथा P7 के आयात को कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि आइटम 6 का आयात आइटम 5 के आयात से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए आइटम 6 का आयात देखेंगे, आइटम P6 का देखें तो 21% है, यहाँ पर P6 का लिख लेंगे 21%, और आइटम P5 का आइटम P5 का है 12%, यहाँ पर लिख लेंगे P5 का 12%। अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि आइटम P6 का आयात आइटम P5 के आयात से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए P5 P6 दोनों का डिफरेंस 9% है, तो 9% ही अधिक होगा। तो देखिए विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए विकल्प इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, देखिए 512 भागे 16 फिर प्लस, ये सवाल देखिए 3 हिस्सों में डिवाइड है। आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक तो एक हिस्सा, सॉरी 2 हिस्सों में डिवाइड है, दोनों हिस्से सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। तो 516 में 12 में 16 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 16 3 48, पहले 3 बार जाएगा और फिर 3 बचा तो 32 हुआ, तो 16 दूनी 32, अर्थात यहाँ पर फर्स्ट वाली वैल्यू 32 आ गई। फिर प्लस आगे देखिए 4 गुणे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 गुणे, और फिर 5/2 है तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे 5/2। फिर यहाँ पर का मतलब होता है गुणा। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3 8 1 कम 8, तो 8 3 11
और बटे 8 3 24, तो 11 बटे हो जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, यहाँ से 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 11 पचे 55, 55 बटे 12 होगा, यहाँ पर 32 है तो लिखेंगे 32 प्लस 55 बटे 12। अब 12 का 32 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 तेज 36, 2 38, 384 प्लस ये 55 होगा और बटे हो जाएगा 12। तो यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा जब जोड़ेंगे आपस में दोनों को। तो यहाँ पर देखिए 5 4 9 और 8 5 13 और 3 के 1 4, 439 बटे 12 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प थर्ड करेक्ट है। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 2 महीने के लिए यहाँ पर 8160 रुपये है, अगले 5 महीने के लिए 12,780 रुपये है तथा अगले 5 महीने के लिए 14,280 रुपये है। यदि परिवार पूरे वर्ष में 66,300 रुपये बचाता है तो परिवार की औसत मासिक आय क्या होगी। यहाँ पर देखिएगा पहले तो वार्षिक कुल खर्च निकाल देंगे, वर्ष का कुल खर्च। तो वार्षिक कुल खर्च यदि निकालना है यहाँ पर लिख लेते हैं पहले वार्षिक कुल खर्च। तो देखिए पहले 2 महीने का है 8160 रुपये व्यय या खर्च, तो 2 गुणे कर देंगे 8160, फिर प्लस अगले 5 महीने का है 12,780, तो 5 इंटू कर देंगे 12,780 और फिर प्लस होगा नेक्स्ट अगले 5 महीने का है 14,280, तो यहाँ पर 5 इंटू कर देंगे 14,280। तो यहाँ पर टोटल खर्च आ जाएगा, आप इसका गुणा करेंगे तीनों आपस में गुणा करके और जब प्लस करेंगे तो 1,51,620 यहाँ पर टोटल वैल्यू आएगी। यहाँ पर फर्स्ट में जब गुणा करेंगे तो 16,320 प्राप्त हो जाएगा, अगले में गुणा करेंगे तो 63,900 आ जाएगा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और नेक्स्ट जब गुणा करेंगे तो 71,400, इनका गुणनफल दोनों का होगा 71,400। अब इन सब को जब प्लस करेंगे तो 1,51,620 रुपये कुल खर्च हो गया वार्षिक। अब यहाँ पर वार्षिक बचत निकालेंगे कुल, तो यहाँ पर लिखेंगे वार्षिक बचत। तो वार्षिक बचत देखिए प्रश्न दिया है 66,300, तो यहाँ पर लिख लेंगे वार्षिक बचत है 66,300 रुपये। अब देखिए वार्षिक आय निकाल लेंगे, टोटल आय, तो वार्षिक आय हो जाएगी, यहाँ पर आपको वार्षिक आय निकालना है पहले। तो वार्षिक आय निकालना तो देखिए कुल खर्च यहाँ पर 1,51,620 है और बचत है यहाँ पर देखिए 66,300। जब दोनों को आप प्लस कर लेंगे 1,51,620 में 66,300 तो वार्षिक आय आ जाएगी। वार्षिक आय आएगी 2,17,920। यहाँ पर दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2,17,920। अब आपको मासिक वार्षिक आय निकालना है, तो मासिक निकालने के लिए वो भी औसत पूछ रहा है, तो 12 से भाग कर देंगे, मतलब 2,17,920 डिवाइड बाई हो जाएगा 12। तो जब 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 1 कम 12, यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो 12 1 कम 12, फिर 9 97, तो 12 8 96, फिर 1 19 हुआ तो फिर 12 1 कम 12 होगा, फिर यहाँ 7 72, तो 12 6 72 1 0, 18,160 रुपये। ये हो जाएगी मासिक औसत आय हो जाएगी। मासिक औसत आय 18,160, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है, रवि और मनोज के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल मान्य मतों के 61% मिलते हैं। यदि कुल मत 25,000 थे तथा कुल मतों के 20% को अमान्य घोषित किया गया है तो दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने मत मिलेंगे। देखिए यहाँ पर तो पहले लिख लेंगे कि टोटल यहाँ पर मत होते हैं 100%। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, टोटल मत 100% हो गए। अब अमान्य 20% अमान्य है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अमान्य, अमान्य हो जाएंगे 20%, 20%। तो देखिए 20% अमान्य हो गए, तो टोटल में जब 20 माइनस कर देंगे तो मान्य मत हो जाएंगे यहाँ पर 80%, मान्य होंगे 80%। इस तरह आपको पहले परसेंट में सेट करना होगा। अब कह रहा है कि रवि को कुल मान्य मतों का 61% मिला, तो जो रवि फाइंड किया है यहाँ पर लिखेंगे, तो रवि मान्य मतों का 61%, तो यानी 80 मान्य मत है, 80 का आपको 61% फाइंड करना होगा। तो जब आप 80 का 61% निकालेंगे तो ये डेसिमल में प्राप्त होगा 48.8, यहाँ पर लिखेंगे 48.8। अब बाकी मिलेंगे मनोज को, तो मनोज को देखिए यहाँ पर मिलेंगे
जब 80 में 48.8 घटाएंगे तो यहाँ पर मनोज की मतों का प्रतिशत होगा 31.2। तो इस तरह से ये मत हो गए मनोज के 31.2%। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि कुल मत 25,000 थे, जो कि प्रतिशत में दिया है 100%। यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो 100% बराबर यहाँ पर दिया है 25,000, यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ से 1% की वैल्यू आएगी, 00 से 00 कैंसिल आउट, 1% की हो जाएगी 250। आपको निकालना है कि दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने मत मिले। तो यहाँ पर 31.2% है, तो यहाँ पर मनोज का निकालेंगे 31.2% की वैल्यू, तो गुणा कर देंगे 31.2 इंटू हो जाएगा 250 अर्थात 250। जब 250 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 25 दूनी 50 की शून्य हासिल 5, यहाँ 25 का 2 से गुणा करेंगे 50 की शून्य हासिल 5, फिर 25 एक कम 25 5 30 हासिल 3, 25 3 75 3 हो जाएगा 78 और एक जीरो और लगाएंगे, 0.1 अंक के बाद लगा है तो यहाँ पर 1 अंक के बाद लगाएंगे तो 78 हो जाएंगे मनोज को मिले मत। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के लिए 7 विभिन्न वस्तुओं P1, P2, P3, P4, P5, P6 तथा P7 के आयात को कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। अब कह रहा कि यदि आइटम P1 का कुल आयात 33,000 है, यहाँ पर देखिए प्रतिशत में देखें तो आइटम P1 का 11% है, यही 11% की वैल्यू दिया है 33,000, यहाँ पर लिख लेंगे। तो कह रहा आइटम P2 का आयात का मान क्या होगा, तो P2 का 23% है। पहले यहाँ से 1% की फाइंड करेंगे तो 11 एक कम 11, यहाँ पर देखिए डिवाइड करेंगे 11 3 33, तो 1% की 3,000 हो गई। अब कह रहा कि आइटम P2 का कितना है, तो P2 का है यहाँ पर 33%, तो देखिए 33 से गुणा कर देंगे, 33 इंटू करेंगे 3,000, तो 33 त्याई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 23% है P2 का, 23 या 69, यहाँ पर 69 और डब 000 लगाएंगे तो 69,000 रुपये होगा, जो कि विकल्प सेकेंड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। मोहन 187 किलोमीटर की एक दूरी को s किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि मोहन अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ा देता है तो वह 6 घंटे कम समय लेता है, तो यश का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर अंतर आता है समय में 6 घंटे का, तो समय बराबर देखिए यहाँ सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर देखिए टोटल दूरी 187 किलोमीटर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 187 किलोमीटर और इसको चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ नीचे लिखेंगे यस और माइनस यही 187 किलोमीटर की दूरी को यदि मोहन अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, अब प्लस 6 हो जाएगा, तो अंतर आता है 6 घंटे का, मतलब 6 घंटे कम समय लगते हैं। इस तरह से ये आपको समीकरण पहले बना लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यस की वैल्यू आपको रखना है ऑप्शन से, तो देखिए यदि ऑप्शन नंबर यदि इसका सेकंड करेक्ट है तो यहाँ पर देखिए यदि 11 रखेंगे तो देखिए क्या अंतर दोनों का 6 आ रहा है यस की वैल्यू रखने पर, तो यहाँ पर देखिए 11 एक कम 11 फिर 7 77 11 7 77, यहाँ 17 आएगा, यहाँ 11 रखने पर 11 6 जोड़ेंगे तो 17, 17 से कैंसिल आउट करेंगे 17 एक कम 17, फिर यहाँ 17 एक कम 17, देखिए 17 और 11 का अंतर आ जाएगा 6, तो अतः इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 है। नीचे दिया गया पाई चार्ट किसी शहर में एक वर्ष के लिए विभिन्न प्रकार की कारों की बिक्री दर्शाता है। शहर में कारों की कुल बिक्री 60 लाख है, तो यहाँ पर देखिएगा सॉरी यहाँ पर 6 लाख है। तो क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने कि दिए गए वर्ष में शहर T4 के कारों की बिक्री कितनी है। यहाँ पर टोटल बिक्री तो 60 लाख है, तो टोटल तो 100% होता है, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर सॉरी 6 लाख है, यहाँ पर 6 के बगल में 5 जीरो है, 1% की फाइंड कर लेंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 6,000। आप कह रहा कि T4 में कारों की बिक्री कितनी हुई, तो T4 में 21% है, तो जब आप T4 का निकालेंगे तो 21% की वैल्यू निकालना, तो 21 इंटू 6,000 कर देंगे, 1% की वैल्यू से गुणा कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 21 छक्का 126 और 000 हो जाएंगे, तो मतलब 1,26,000 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। 1040 भागे 65 ये पहला हिस्सा हो गया और ये दूसरा हिस्सा है, तो इस पूरे दोनों हिस्सों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जब कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर 13 × 5 = 65, यहाँ पर देखिए 13 × 8 = 104 होता है 0,
फिर 5 से 5 एकम 5, 16 पंचे 80, तो भाग करने पर 16 आएगा। फर्स्ट हिस्सा यहाँ पर सॉल्व हो गया। फिर माइनस लगा है तो देखिए माइनस, फिर 8 गुणे 1/2 और इंटू का मतलब इंटू होगा। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 में जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 और बटे हो जाएगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2/3 प्राप्त हुआ। मतलब 16 माइनस जब 2/3 करेंगे तो 16 तिहाई 48, 48 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 46, 46/3 इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मान लेते हैं तीसरे वृत्त की त्रिज्या है कैपिटल आर, तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर। अब ये दो छोटे वृत्त हैं तो पहले वृत्त की त्रिज्या r1 स्मॉल r1 और दूसरे की r2, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर और दूसरे वृत्त का हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। देखिए यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे दोनों से, यहाँ पर तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। पाई दोनों से जब कॉमन लेंगे तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अंदर बचेंगे। r1 की वैल्यू 15 है तो यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर, प्लस r2 की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा पाई से पाई कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर बराबर या आर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। जब 225 64 जोड़ेंगे तो 289 और ये स्क्वायर देखिए 75 हुआ तो अंडर रूट 289 हो जाएगा। यहीं पर इसका वर्गमूल होता है 17। तो इस तरह से ये तीसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि सी अकेला एक कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है तो सी संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए सी कार्य का 2/3 भाग, तो यहाँ पर गुणे 2/3 करेंगे, 2/3 भाग 12 दिन में पूरा करता तो यहाँ लिखेंगे 12। अब देखिए 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो 3 गुणे जब 6 करेंगे तो 3 छंगा 18, मतलब सी संपूर्ण कार्य 18 दिन में कर सकता है। देखिए इसका विकल्प 3 करेक्ट होगा, यहाँ पर फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 928 रुपये है तथा लाभ 15% है तो कुल लाभ क्या होगा। यहाँ पर देखिए 928 का 15% फाइंड करेंगे, तो देखिए 928 का केवल 15% आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 928 का मतलब होता है गुणा, और 15% है तो 15% रिमूव करेंगे, बटे में आ जाएगा 100। 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 से 15, यहाँ 5 से कैंसिल आउट होगा तो 20 पंचे 100। फिर 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 दहम 20, ये भी 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर इसके बाद यहाँ पर जाएगा 2 दूनी 4, तो 462 आया। अब इसमें देखिए गुणा कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 चौको 8 है, यहाँ 4 आएगा, 464 आएगा। 464 गुणे 3 करेंगे, फिर 10 से भाग कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 6 24 1 25 और 4 चौक 16 1 16 2 18। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 छंग 18, 18 1 19 होगा, हासिल 1, 3 चौक 12 12 1 13, 1392 भाग करेंगे 10 से, तो देखिए यहाँ पर 139 पॉइंट यहाँ पर 20 हो जाएगा, जो कि विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है, पी क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है तथा क्यू आर को वह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। यदि आर वस्तु के लिए 2812 रुपये चुकाता है तो पी के लिए क्रय मूल्य क्या था। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में तो पी ही है, तो पी के लिए क्रय मूल्य मान लेते हैं कि x रुपये था। अब पी क्यू को देखिए 5% हानि पर बेचता है, तो जब 100 में 5 घटाएंगे तो 95% बचेगी वैल्यू, तो 95/100 इंटू, और क्यू आर को 20% हानि पर बेचता है, तो हानि पर बेच रहा है तो 100 में जब 20 घटाएंगे तो 80% में यहाँ पर बेचेगा, तो 80/100 हो जाएगा बराबर। अब आर के लिए देखिए वस्तु का यहाँ पर दिया है कीमत 2812, तो यहाँ बाद वाली वैल्यू दिया है 2812, स्टार्टिंग वाली पूछ रहा था तो यक्स। इस तरह आपको अरेंज कर लेना है एक लाइन में। आप कैंसिल आउट करेंगे, 5 से तो 19 पना 95, यहाँ 5 से तो 20 पंचे 100, फिर देखिए 20 एक कम 20, 20 चौक 80, फिर 4 से अभी और कैंसिल आउट करेंगे, 4 सते 28, फिर भाग नहीं जाएगा, 4 3 12,
फिर 19 से भाग करेंगे, 19 से कम 19, देखिए यहाँ पर 19 तियाँ 57, 3 बार जाएगा। फिर इसके बाद बचेगा 13, 133, 19 सत्ते 133, 37 आएगा। अब इस 100 का गुणा आप 37 से कर देंगे तो ये स्टार्टिंग का आ जाएगा, पी के लिए मूल्य 3700। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक राशि पर 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7800 रुपये है तथा छठे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9048 रुपये है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तो ब्याज दर क्या है। यहाँ पर देखिए रेट फाइंड करना है। तो देखिए 5वें वर्ष का तो 7800 है, तो यहाँ लिख लेंगे 7800, और छठे वर्ष का देखिए यहाँ पर है 9048। ये दोनों लिख करके देखिए एक वर्ष का डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिए वृद्धि हो रही है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 1248, 1248 का अंतर आएगा। तो यहाँ पर देखिए रेट जब फाइंड करना है तो ये जो 1248 है इसको ऊपर लिखेंगे 1248, और ये वृद्धि हो रही है 7800 में, जो 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो नीचे 7800 और इंटू हो जाएगा 100। तो यहाँ से रेट इस तरह फाइंड करना है। 00 से 00 कैंसिल आउट, फिर 13 से 13 छंग 78, यहाँ पर देखिए 13 नहीं है 117, फिर यहाँ पर 6 7 78 हुआ, 13 छंग 78, 6 से 6 कम 6, 16 छक्का 96, रेट हो जाएगा 16%, जो कि विकल्प थर्ड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 16 इंटू 12, तो 12 छंग 72 की 2 हासिल 7, 12 कम 12, 12 7 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 2:3:4 है तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये जो रेसिप्रोकल लिखा हुआ है ए बी सी का, तो इसको सीधा सीधा पहले लिख लेते हैं a अनुपात b अनुपात c। और जब a अनुपात b अनुपात c आप फाइंड करेंगे तो अब इनका रेसिप्रोकल लिखना होगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 2 की जगह, और 1/3, 3 का रेसिप्रोकल, और 4 का 1/4। अब देखिए ये भिन्न में हो गया, तो अब आपको सरलतम अनुपात में निकालना है। तो जब a की वैल्यू फाइंड करना होगा तो 2 को छोड़ दीजिए, 3 और 4 का गुणा करेंगे, तो 3 चौक 12, a की वैल्यू हो जाएगी 12 अनुपात में। नेक्स्ट देखिए जब b का फाइंड करना होगा तो 3 को आप छोड़ देंगे, 2 4 का गुणा कर लेंगे, तो 2 चौको 8, b का हो जाएगा 8। इसी तरह जब c का निकालना होगा तो आप 4 को छोड़ दीजिए और 2 3 का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 2 तिहाई 6। इस तरह से आप सरलतम अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, तो ये सरलतम अनुपात मिल जाएगा 6:4:3। इस तरह से 6:4:3 का अनुपात होगा। विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, यम एक कार्य को यल द्वारा लिए गए समय से 14 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि यम तथा यल दोनों मिलकर समान कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो यम अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पर देखिएगा यम यल से 14 दिन कम समय लेता है, तो यदि यल का मान लेते हैं यहाँ पर टी, मान लेते हैं कि यल टी दिन में पूरा कर लेता है टी समय में, तो यम हो जाएगा 14 दिन कम समय लेता है यल से, तो टी माइनस हो जाएगा 14, ये करेगा टी माइनस 14 दिन में। अब दोनों मिल करके करते हैं टोटल कार्य को 24 दिन में। यहाँ पर एक समीकरण बना लेते हैं, एक एक दिन का काम निकालेंगे, तो यल का एक दिन का काम हो जाएगा 1/t, फिर यहाँ पर देखिए प्लस यम का एक दिन का कार्य लिख लेंगे तो 1/t माइनस 14, और यहाँ पर बराबर दोनों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करने पर पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिर्यक गुणा, फिर आपस में यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर t माइनस 14 और प्लस यहाँ पर t का 1 से गुणा करेंगे t, और नीचे हो जाएगा t का t से गुणा करेंगे t स्क्वायर और माइनस 14t, और बराबर हो जाएगा 1/24। अब यहाँ पर देखिए माइनस 14, तो यहाँ t और t जुड़ेगा तो 2t हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे 2t माइनस 14 और डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 14t और बराबर 1/24। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर जब समीकरण एक प्राप्त हो जाएगा वर्ग समीकरण, तो आप 14 दूनी यहाँ पर 24 दूनी 48, यहाँ पर हो जाएगा 48t, यहाँ लिख लेते हैं 48t, फिर यहाँ 24 का 14 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 336, 14 गुणे
24 और फिर बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 14 टी का 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा टी स्क्वायर माइनस 14 टी। अब जब इस समीकरण को आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा टी स्क्वायर माइनस 62 टी और प्लस 336 बराबर 0। ये आपको एक वर्ग समीकरण प्राप्त होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यहाँ से 56 और जब टी बराबर 56 आएगा तो आपको पूछ रहा है कि यम अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर यम का आपको फाइंड करना है तो 56 में 14 माइनस कर देंगे तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी 42 दिन में, क्योंकि यम का आपको फाइंड करना था इसलिए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा 42। यहाँ पर 56 दिया हुआ है जो कि यल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। एक 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक में पहले आपको फाइंड करना है स्पीड, क्योंकि स्पीड नहीं दिया हुआ है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस यहाँ पुल की लंबाई, तो जोड़ेंगे जब आपस में तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 600 मीटर और टाइम दिया है देखिए 30 सेकंड, तो भाग करेंगे 30 से तो 0 0 कैंसिल, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 अर्थात 20 मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा स्पीड। आप कह रहा है कि यदि वही रेलगाड़ी 250 मीटर 550 मीटर लंबे पुल को पार करे तो कितना समय लेगी। अब आपको टाइम फाइंड करना, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, देखिए 250 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई 550, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 800, टोटल हो जाएगा 800 मीटर और बटे स्पीड यहाँ पर देखिए फाइंड कर चुके हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो 0 0 कैंसिल आउट, 2 1 कम 2, यहाँ पर 40 बार जाएगा अर्थात 40 सेकेंड लगेगा। यही इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यहाँ पर देखिए शब्द है आज्ञ, आज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए दिए गए शब्दों में प्रियदर्शी ऑप्शन नंबर फोर्थ सही वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, तटस्थ, ये वर्तनी इसकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर देखिए शब्द है स्थूल, स्थूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म, विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य है, जिसके जैसी संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। यहाँ पर देखिए त्रुटि है, इसमें जैसी की जगह होगा जैसे, जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होती है, अतः इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। इसमें त्रुटि है, यहाँ जैसी की जगह जैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। अब देखिए पहले गद्यांश को यहाँ पर रीड करेंगे और फिर ऑप्शन के अनुसार फिल करेंगे। तो देखिए गद्यांश है, संसार के सभी, फिर खाली स्थान में देखिए आएगा महापुरुष, फर्स्ट देखिए यहाँ फिल होगा महापुरुष, करुणा के सागर थे। आगे अब देखिएगा ये वाक्य पूरा हो गया, फिर इसके आगे देखेंगे गद्यांश यही रहेगा, आपको केवल विकल्प से फिल करना है। देखिए यहाँ पर गद्यांश वही है, संसार के सभी महापुरुष करुणा के सागर थे, गौतम बुद्ध ने राजपाट और संसारिकता को देखिए खाली स्थान में आ जाएगा त्याग कर, से थर्ड होगा यहाँ पर, त्याग कर ही महानता को प्राप्त किया। अब नेक्स्ट देखिएगा इसी में, इसके आगे देखेंगे यहीं पर, गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को, यहाँ पर देखिए फोर्थ करेक्ट होगा, स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। अब आगे देखिए इसी में नेक्स्ट सेंटेंस के लिए गद्यांश सेम रहेगा, विकल्प अलग अलग होंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, ईसा मसीह ने खाली स्थान, अब खाली स्थान में होगा जनहित, जनहित में अपने, अब आगे देखिए नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ पर देखिए
अपने खाली स्थान की जगह हुआ प्राणों की आहुति दी। तो इस तरह से आपको विकल्प की सहायता से इस गद्यांश को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह होगा जैसे, जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए वाक्य है, आदर्श बालक सुबह उठकर, अब रेखांकित वाक्य अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर देखिए रेखांकित खंड में अपनी की जगह होगा अपने, अतः विकल्प सेकंड यहाँ पर प्रतिस्थापित होगा, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है दुख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य देखिए, लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए जिंदगियों में, ये यहाँ पर जिंदगियों की जगह होगा जिंदगी, जिंदगी में कभी, तो आता है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान, देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए रिक्त स्थान में आएगा किसी, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, ये उपयुक्त शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य है, अपनी आय में से भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचाकर रखनी बचत कहलाता है। यहाँ पर देखिए रखनी की जगह होगा रखना, तो अतः यहाँ पर देखिए त्रुटि है, कुछ अंश बचाकर रखनी, ये यहाँ पर त्रुटि है इस शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर वाक्य है, चारों ओर रंग ही रंग खाली स्थान गए, यहाँ पर बिखर शब्द फेल होगा, बिखर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश है जो मास में एक बार आता हो या होता हो तो मासिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कुछ न जानता हो, एक शब्द होगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द है देखिए गंगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए किसान हल खाली स्थान खेत की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर लेकर होगा, किसान हल लेकर खेत की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है, दादाजी मोटियां रोटियां नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर देखिए रेखांकित खंड की जगह पर होगा मोटियां रोटियां की जगह मोटी रोटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर शब्द देखिए बादल, तो बादल का पर्यायवाची शब्द होगा पयोधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है, व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए आशा पर सहारा लेना चाहिए। देखिए रेखांकित खंड है, यहाँ पर आशा पर सहारा की जगह होगा आशा का सहारा, तो व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए आशा का सहारा लेना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो चुका है पूरा पेपर, और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिए, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया जाता है, और प्लस स्पेशल PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवाई जाती है, जहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।